हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दोस्तों 2022 के जो बैच के डी फार्म के स्टूडेंट हैं और जो पास आउट हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनके लिए एग्ज़ाम बनाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है अक्टूबर 2024। ठीक है, इसमें जो है आपको साल में 2 बार ये एग्ज़ाम देना होगा। और आपको जो है इस एग्ज़ाम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आप इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि फीस जो है बहुत है। और इसमें जो है आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो बनाएंगे। बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करने, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करने तो 24 अगस्त 2024। ठीक है, दोपहर 3 बजे के बाद से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और आपकी लास्ट डेट जो है वो बनाई गई है 13 सितंबर 2024 को, रात को 11:55 PM पे। पर आपको क्या करना है कि यदि आप एग्जिट एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको जल्द से जल्द भर दीजिए। आज नहीं तो कल भरना ही भरना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में सर्वर थोड़ा डाउन होता है, इस चीज़ का भी याद आपको रखना है। फिर एडिट विंडो फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशन, एडिट विंडो भी आपका ओपन होगा। वो होगा 16 सितंबर 2024 से लेकर 18 सितंबर 2024 तक। इसको भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट बात करने, तो इसमें है कि फाइनल एडिट विंडो टू रेक्टिफाई ठीक है डिसिशियंट या इनकरेक्ट इमेज। अब इसका भी जो है 24 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में होगा, जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब का भी ओपन होगा। ये भी याद रखिएगा। उस पर एक बात है, इशू ऑफ एडमिट कार्ड आपको 30 सितंबर को आ जाएगा। 30 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगी। और परीक्षा जो है आपकी 3 दिन चलेगी, 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, जिसमें कि आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है 4 नवंबर को देखने को मिलेगी। भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, तो इसमें देखिए, इसमें हेल्पलाइन नंबर है। जो हेल्पलाइन नंबर को आप फ़ोन करके, आपको दिक्कत है या वेबसाइट है, उनको मैसेज करके आप ये सब चीज़ें बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अब कुछ जो है इंडेक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, एग्जामिनेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसको भर सकता है। ठीक है, फिर है आपकी स्कीम क्या है डीपी एग्जामिनेशन को लेकर। फिर है प्रवेश प्रक्रिया में एडमिट कार्ड एंड टेस्ट डेट प्रोसीजर क्या है। ठीक है, सेंटर फॉर डीपीई एग्जामिनेशन की, और इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन डीपीई एप्लीकेशन फॉर्म। फिर है सावधानी, और फिर जो है इसमें क्या गैर प्रकटीकरण है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर रिजल्ट के बारे में कुछ है। फिर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, सिलेबस एंड एग्जाम ब्लूप्रिंट, और लास्ट है इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक एक करके मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्म जो है एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको और भरना है। ठीक है, अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन की बात करने, जो कि पेज नंबर 6 पे दिया गया है। ठीक है, इसको हम पहले देखते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में कि क्या होता है, डिप्लोमा क्या है, सारी चीज़ें बताई गई हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रैक्टिस एग्जिट एग्जामिनेशन जो है 2022 के माध्यम से लागू हुआ है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, 2021 के बच्चों को नहीं देना है, 2020 के बच्चों को नहीं देना है। ठीक है, अब इसमें सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, इस कहानियों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या उन्होंने बताया है आपको। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, उसका इंग्लिश में है। अब परीक्षा के लिए सूचना, इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट क्या क्या है, ये जो है देख लेते हैं। As per the current schedule, the diploma pharmacy exit examination shall be conducted, ठीक है, NBEMS के द्वारा। और ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होगा, पहला होगा मार्च और अप्रैल में। ठीक है, और दूसरा होगा सितंबर और अक्टूबर में। अभी जो है सितंबर और अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट जो होगा आपका मार्च या अप्रैल में होगा, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में आपका आ जाएगा डेट। ठीक है, DPE shall be held on October 2024 as per the schedule detailed under the important date and scheme examination। ठीक है, और इसमें जो है इसकी वेबसाइट है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता के रखा हुआ है, उसको भी आप देखते रहिएगा। फिर इसमें कुछ और भी है,
जैसे कि अ, लिखा है परीक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है, अभी ये सब में उतना नहीं है, ठीक है, तो इसको कोई ज़रा इतना टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, एग्जामिनेशन फीस की। तो आपको जो है जीएसटी 900 रुपये और 5000 एग्जामिनेशन फीस है, टोटल जो है 5900 रुपये आपके इसमें खर्च होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार जमा किए गए आवेदन फॉर्म वापस नहीं दिए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। भुगतान कैसे करना है, तो निर्धारित परीक्षा शुल्क भारत के बैंकों द्वारा प्रमाणित क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या NEBMS वेब पेज के उपलब्ध कराए गए अन्य तरीकों से भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपके पास जो है 10+2 होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा का जो है रिजल्ट होना चाहिए, जिसमें 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट अंकित होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं। और इसमें जो PCI के नॉर्म्स जो और भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगते हैं वो इसमें सारे दिए गए हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्कीम बताई गई हैं। दो ER रेगुलेशन एक्ट 2020 में आपकी सिलेबस चेंज हुई थी और आप जो सिलेबस पढ़े हो वही होगा, ये और कुछ नया नहीं होने वाला है इसमें। तो देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपका होगा, ठीक है। और इसमें देखिए पेपर 1 है जो आपका 3 तारीख को है, पेपर 2 जो है 4 तारीख को है, पेपर 3 जो है आपका 5 तारीख को होगा। इसमें पूरे 3 पेपर कराए जाएंगे। कैंडिडेट को जो ये एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो देखिए मॉर्निंग शिफ्ट है और आफ्टरनून है। मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे आपको एंटर करना है और आफ्टरनून में आपको 1 बजे एंटर करना है। एंट्री क्लोज जो हो रही है आपकी वो होगी आपकी 8:30 AM पर। और जो आफ्टरनून शिफ्ट है मतलब दूसरा शिफ्ट में जो ये एग्ज़ाम करवाई जाएगी वो 2:30 बजे बंद कर दी जाएगी। ग्रेट एक्सेस फॉर द कैंडिडेट लॉगिंग जो आपको 8:45 में मिल जाएगी। और आफ्टरनून में आपको कि कैंडिडेट लॉग इन द रीड इंस्ट्रक्शन 8:50 पे पढ़ना है और 2:50 पे पढ़ना है शाम वाले लोग के लिए। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपको 9 बजे, ठीक है, और एंड होगा 12 बजे, मतलब कि 10, 11, 12 3 घंटे के आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और आफ्टरनून की बात करें तो 3 बजे स्टार्ट होगा और 6 बजे तक एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। ये रहा पेपर 1 का। ऐसे ही पेपर 2 के लिए है और ऐसे ही पेपर 3 के लिए। शेड्यूल सारे वही लग रहे हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। पेपर 3 है और इसका जो है मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट आपकी करवाए जा रहे हैं। जिसमें कि परीक्षा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो द एग्जामिनेशन शैल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको इसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट से आपको ये देना होगा। अब बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग आपको नहीं देना होगा। इस चीज़ का भी याद रखना है। तो आप सारे क्वेश्चन 150 में 150 अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ईच क्वेश्चन पेपर DPE विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम, ठीक है। ABC में डिवाइड किया गया है सेक्शन में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये रहा आपका ये सारी चीज़ें ओवरव्यू दी गई हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। एडमिट कार्ड एंड टेस्ट डेट प्रोसीजर की बात करने तो यहाँ पर आपको बता दी गई है कि अब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर हाल ही में ली गई 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम NBEMS वेबसाइट एंड एपिक्स फॉर्मली देयर रिसेंट नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसका एकदम याद रखना है क्योंकि ये लोग चेक करते हैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सब चीज़ें आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एनी वन ऑफ द बिलो मेंशन गवर्नमेंट इशू ID कार्ड आपको ये रखना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपके सेंटर की बात करने तो सेंटर इतने सारे दिए गए हैं, आप कौन सा सेंटर आप चूज़ करते हैं आप पे डिपेंड होता है। यूपी के दिए हैं तो 12 से 13 सेंटर आपके दिए गए हैं बड़े बड़े जगह पर। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात करने यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन DPP एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारे दिए गए हैं, यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड द अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे एग्जाम में ये सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन होती हैं, आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर रिजल्ट की बात करने तो देखिए दोस्तों रिजल्ट में जो है आपके 3 पेपर होने वाले हैं। 3 पेपर होने वाले हैं तो एक कैंडिडेट सेल बी डिक्लेयर, हिंदी पढ़ते हैं, एक परीक्षा में केवल सभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, ठीक है। एक परीक्षार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा
जब वो प्रत्येक पेपर में अलग अलग न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करेगा। मतलब कि यदि 150 नंबर का पेपर है आपको, तो आपको 75 नंबर पाने होंगे। ठीक है, द 50% मार्क ऑफ ईच पेपर सेपरेटली रिजल्ट इन डिक्लेयर पास फेल या विथहेल्ड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिएगा। पेपर 1 है, ठीक है, आपका 150 नंबर का, पेपर 2 है 150 नंबर का, पेपर 3 है 150 नंबर का। अब देखिए, आप पा रहे हो एक में 120 नंबर, दूसरे में पाए 130 नंबर, तीसरे में पाए 74 नंबर, यू आर ए फेल। मतलब कि आप फेल हो चुके हो। आप 75 पा रहे हो एक में, दूसरे में 75 पाए, तीसरे में 75 पाए, आप पास हो। मतलब क्या आपको तीनों पेपर में 75 नंबर से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, आप एक में 150 ला दो, दूसरे में 140 ला दो और तीसरे में 74 लाओ, तब भी आप फेल हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, परीक्षा आयोजित करने के 2 दिनों के बाद यानी 7 अक्टूबर 2024 के बाद किए गए सभी दावे पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिए प्रोटोकॉल है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें सिलेबस की। देखिए आपका सिलेबस भी दे दिया गया है, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। जो आपका सिलेबस पढ़े हैं दोस्तों, हाँ, 2020 का रेगुलेशन एक्ट वही आएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ आ जाएगा। ठीक है, पेपर देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिया गया है पेपर 1 में क्या क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं पेपर 1। पेपर 1 में देखिए फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी ला, एथिक्स, कम्युनिकेशन फार्मेसी, मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, ये आएगा 150 नंबर का। ठीक है, ये होगा पेपर 1। उसकी बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये आएंगे पेपर 2 में। उसके आएगा पेपर 3। पेपर 3 में क्या क्या आएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी। ये भी 150 नंबर के होंगे। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखना है। आप देखिए बस पेपर में तो सब यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें ये 40 नंबर का है, ध्यान से देखिए। और फार्मेसी लॉ एथिक्स 35 नंबर का है, कम्युनिकेशन फार्मेसी 40 नंबर का है। वैसे ही फार्माथेरेपिटिक्स की बात करें तो 50, फार्माकोलॉजी 50, ह्यूमन एनाटॉमी 50 ही 50-50 नंबर के हैं। ऐसे यहाँ पर भी देख लीजिए, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 40, ऐसे आपके नंबर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, फिर इमेज अपलोड की बात करें तो देखिए यहाँ पर इमेज अपलोड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे अपलोड करना है, थंब कैसे लगानी है, ये चीज़ें याद रख सकते हैं। देखिए इमेज की क्वालिटी क्या है, ये है, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई इंस्ट्रक्शन में, इसको आप फॉलो करिए और फॉर्म को एकदम सही और करेक्ट भरिए, जिसमें कि आपको जो है दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपकमिंग वीडियो में मैं आपका सिलेबस खत्म करूँगा, जिसमें कि एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, फॉर्म डी और डी बी फॉर्म रिलेटेड जो है आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। आई होप, थैंक यू।